बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा बायोलॉजी का 100 लेक्चर है, चैप्टर 9। और प्रीवियस लेसन में हमने ब्लड एज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करना शुरू किया है। एंड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स कि ब्लड जो है वो हार्ट पंप करेगा ब्लड वेसल्स की तरफ और ब्लड वेसल से वापस हार्ट की तरफ जाएगा। यानी एज अ होल ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से नहीं निकलता। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो ब्लड वेसल्स में से आ जाते हैं बाहर, लेकिन एज अ होल ब्लड जो है, ब्लड के मेन जो सेल्स हैं वो सेल के ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड एंड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ blood vessels that are arteries, veins and capillaries and heart। ठीक है। अब हम इन कंपोनेंट्स को यानी ब्लड को, हार्ट को और ब्लड वेसल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो कल प्रीवियस लेसन में हमने स्टार्ट किया था ब्लड को। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। तो इस ब्लड के अंदर मेन जो चीज़ होती है दैट इज़ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स पाई जाती हैं 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड द ब्लड प्लाज्मा 55% बनाता है ब्लड का हिस्सा। प्रीवियस लेसन में बच्चों हम लोगों ने ब्लड प्लाज्मा की टोटल केमिकल कंपोजिशन को स्टडी किया था, जिसके मुताबिक प्लाज्मा बेसिकली क्या है, मेनली वाटर है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हुई होती हैं, हल हुई होती हैं। उस पानी के अंदर प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। 90 से 92% हमने कहा था वाटर इसके अंदर पाया जाता है और 8 से 10% इसके अंदर डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, 8 to 10%। फिर हमने उन 8 to 10% में डिफरेंट चीज़ों को एनालिस्ट किया था। जैसे हमने कहा था कि सॉल्ट्स 0.9%, उस 7 to 9 डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस में से सॉल्ट्स जो पाई जाती हैं दैट आर 0.9%। और उसमें सॉल्ट्स हैं सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। ऑल दीज सॉल्ट्स, ये जो हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, और ये ट्रेस अमाउंट में बहुत थोड़ी सी मिकदार में प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि अगर सॉल्ट्स थोड़े से भी ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो ब्लड की पीएच, एक ख़ास पीएच पे ब्लड जो है रेगुलेटेड फॉर्म में रहता है, होमोस्टेसिस में रहता है। दैट पीएच इज़ 7.4। 7 आपको पता है कि न्यूट्रल होती है और 7 से ऑनवर्ड जो है वो अल्कलाइन रेंज स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 8 to 14। 7.4 जो है ये इसका स्लाइटली अल्कलाइन नेचर शो करता है। 7 से ऊपर जो 0.4 जा रहा है दैट इज़ स्लाइटली बहुत माइन्यूट अल्कलाइन है। वैसे तो ये न्यूट्रल ही एक तरह से आप कह सकते हैं, थोड़े से अल्कलाइन होता है इसमें जी। तो प्रोटीन्स जो पाई जा रही हैं यहाँ पे वो हैं 7 से 9% और ढेर सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ जो बॉडी का डिफेंस करती हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजेन है जो आपने पढ़ा था, लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर इस प्रोटीन को बनाता है। इट इज़ बेसिकली फाइब्रिनोजेन इज़ अ प्रोटीन क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है जो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। एंड द थर्ड वन इज एल्ब्यूमिन दैट मेंटेन और रेगुलेट द वाटर लेवल इन ब्लड। ब्लड में कितना पानी होना चाहिए और कितना फिल्टर हो जाना चाहिए और किस तरह से
कितनी मिकदार पानी की ब्लड में रहनी चाहिए, दिस इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोटीन एल्ब्यूमिन। इसके बाद बेटे हमने पढ़ा था कि एंड ऑफ द टॉपिक हमने कहा था कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कुछ डाइजेस्टेड फूड होती है और कुछ हार्मोन्स वगैरह भी पाई जाती हैं। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। नाउ हियर द टॉपिक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। कुछ तो असल में सेल्स हैं और कुछ सेल लाइक बॉडीज़ हैं, एक्चुअल सेल्स नहीं हैं। दीज इंक्लूड, ये ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं आप अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके भी हैं। दीज इंक्लूड वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम रेड ब्लड सेल्स, बच्चों रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड सेल लाइक बॉडीज प्लेटलेट्स हैं, राइट। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। What are these? What is their function? और ये कैसे बनते हैं या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जिनको शॉर्टली आरबीसीज भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, these are also named as एरिथ्रोसाइट्स। बच्चों इसका ये नाम भी आपने याद रखना है, एरिथ्रोसाइट्स। अब हमारे ब्लड में ये कितने पाए जाते हैं ये वाले सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ये देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, are frequently found in blood, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। They are 5 से 5.5 मिलियन cells. They are 5 to 5.5 million in 1 cubic millimeter, in 1 cubic millimeter ब्लड ऑफ मेल्स। मेल्स के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये पाए जाते हैं 5 से 5.5 मिलियन एंड 4 से 4.5 मिलियन पाए जाते हैं इन 1 cubic millimeter of females। फीमेल्स में ये 4 से 4.5 मिलियन पाए जाते हैं। मेल्स में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि मेल बॉडी में ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इस वजह से दे नीड मोर ऑक्सीजन, सो दे हैव मोर रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड मेल में कितने ब्लड सेल्स आरबीसीज पाए जाते हैं, 5 से 5.5 मिलियन और 4 से 4.5 मिलियन पाए जाते हैं इन 1 cubic millimeter of females. Now when they formed
when these cells formed, when these cells formed, they have nucleus, they have nucleus. जब ये बनते हैं तो उस वक्त इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट when become mature, when become mature, they lost nucleus. उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. But when become mature, they lost nucleus in mammals. Mammals में ये न्यूक्लियस नहीं रखते हैं मेच्योर फॉर्म में, एंड एंटर इन ब्लड, एंटर इन ब्लड. बच्चों तादाद इनकी ये है. अब हम देखेंगे कि ये सेल्स बनते कहाँ पे हैं, काम क्या करते हैं और कितनी लाइफ रखते हैं ये. देयर लाइफ स्पैन इज, यहाँ पहले सेल की कंपोजिशन की बात करेंगे. आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज फिल्ड with a protein, is filled with a protein. उस प्रोटीन का नाम है जी, यस, हीमोग्लोबिन. साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी किससे फिल है? हीमोग्लोबिन से. हीमोग्लोबिन 95%, यानी कि आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में मेन जो चीज़ है 95% जो चीज़ पाई जाती है, दैट इज हीमोग्लोबिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल आपको पता है हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द रिमेनिंग 5%, क्योंकि साइटोप्लाज्म का 95% तो पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, द रिमेनिंग 5% ऑफ साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया है कि इनका न्यूक्लियस जब ये बनते हैं तो होता है, और जब मैच्योर हो जाते हैं, ब्लड में एंटर होने जा रहे होते हैं, तो उनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है. इनके साइटोप्लाज्म में मेनली 95% इनके साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन. और रिमेनिंग 5% ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें हैं? कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट्स, दूसरी प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स पाए जाएंगे 5%. ठीक है बेटे जी. अगला कैरेक्टर है इनका, दीज आर बाइकनकेव सेल्स, दीज आर बाइकनकेव, biconcave cells and have elastic cell membrane. इनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत लचकदार होती है, इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी. ये इन सेल्स के कैरेक्टर हैं, कितनी तादाद में पाए जाते हैं और जब ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर वाइज. इनके हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, बाइकनकेव होते हैं. और सेल मेम्ब्रेन कैसी है? इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन है जी. बच्चों इसके बाद ये इनका लाइफ स्पैन जो है टोटल, यानी ये हमारी बॉडी में कितनी देर तक फंक्शनल रहती हैं, देयर लाइफ स्पैन
टोटल 120 डेज होती है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। देयर लाइफ स्पैन इज़ 120 डेज, 120 डेज और 4 मंथ्स। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। कैसे ख़त्म होते हैं ये अभी बताती हूँ। दीज सेल्स प्रोड्यूस्ड, कहाँ पे बनेंगे ये बच्चों? हमारी बुक में उन्होंने इसको 2 रेफरेंस के साथ दिए हैं। बिफोर बर्थ, जो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं बेबी की बिफोर बर्थ, उस टाइम पे उसको कहते हैं फिटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फिटल लाइफ में आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं, और मैच्योर पर्सन में या एक जो है दूसरे इंसान जो हैं इन एडल्ट्स ये कहाँ पर बनेंगे? इन एम्ब्रियोस, इन एम्ब्रियोनिक और फिटल लाइफ, एम्ब्रियोनिक एंड फिटल लाइफ। एम्ब्रियोनिक और फिटल लाइफ कौन सी लाइफ है? जो कि ग्रोथ स्टेजेस हैं ऑफ अ बेबी बिफोर बर्थ। In embryonic and fetal life, RBCs are formed in spleen and liver. स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो पेंक्रियाज के पास पेट में पाया जाता है। स्प्लीन में और लिवर में ये बनते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक एंड फिटल लाइफ। while in adults में ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? दे फॉर्म्ड बाय रेड बोन मैरो। हड्डियों के अंदर आपने कभी गौर किया हो तो 2 तरह का गूदा पाया जाता है। गूदा, मैरो, बोन मैरो, हड्डियों के अंदर का जो पार्ट होता है रेड बोन मैरो होता है और एक वाइट बोन मैरो होता है। जो रेड बोन मैरो है इट विल प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स। एडल्ट्स में रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म बाय रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स, short and flat bones of sternum। स्टर्नम कौन सी बोन होती है बच्चों? ये हमारे सीने की सेंट्रल बोन होती है, सीने की हड्डी होती है। स्टर्नम, रिब्स जिनको पसलियाँ कहते हैं, उनमें भी ये रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उनके बोन मैरो में, स्टर्नम के बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। एंड वर्टेब्री जो हमारी बैकबोन को बनाने वाली बोन्स हैं, मोहरे जिसको कहते हैं वर्टेब्री। इन बोन्स के अंदर जो रेड बोन मैरो पाया जाता है एडल्ट्स में, वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। और जब ये 120 डेज़ के बाद ये रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाती हैं आफ्टर देयर डेथ, 120 डेज़, आफ्टर 120 डेज़ दी सेल्स डेड हो जाती हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाता है। लिवर और स्प्लीन इनको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ब्लड से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि एक एडल्ट पर्सन में ये क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इन एन एडल्ट 2 to 10 million, 2 to 10 million RBCs are formed। ये हर वक्त बनते भी रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड 2 to 10 million red blood cells are formed and destroyed in each second, in each second, हर सेकंड में एडल्ट्स में 2 से 10 मिलियन सेल्स या वो प्रोसेस में होते हैं, बन रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं। ठीक है बेटे, ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स की डिटेल कि ये मेल्स में
ये MCQs हैं इम्पॉर्टेंट। मेल्स में कितने हैं और फीमेल्स में कितने हैं? 5 से 5.5 मिलियन और फीमेल्स में हैं 4 से 4.5 मिलियन इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यानी 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड का सैंपल लेकर उसमें अगर देखा जाए कि कितने रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं तो इतने मिलियंस पाए जा रहे हैं। सो दीज आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन ब्लड। और ये बेसिकली क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके बहुत सारी ऑक्सीजन को और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। बाइकनकेव होते हैं, 120 डेज इनकी एज है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लिवर और स्प्लीन इनको फैगोसाइटोस कर देता है। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में और फिटल लाइफ में ये बनते हैं स्प्लीन और लिवर में, जबकि एडल्ट्स में ये बनते हैं इन द रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स ऑफ स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टेब्री। ये सारे MCQs हैं। फ्रीक्वेंटली ब्लड सेल्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंटली MCQs में पूछे गए हैं। 5% इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। और एडल्ट्स में ये कहाँ पे बनती हैं? रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स ऑफ स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टेब्री। और 2 से 10 मिलियन सेल्स जो हैं वो एक दिन में 1 सेकेंड में बनते और ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है। अगला अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। जी, नेक्स्ट है बेटे सेकेंड टाइप ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स है, विच आर ऑल्सो नेम्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये कलरलेस होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स इनको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दीज आर कलरलेस and are not confined mean महदूद नहीं रहते हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर। इन ब्लड वेसल्स ये वो हैं जो कि ब्लड में से बाहर, ब्लड वेसल्स में से बाहर भी आ जाते हैं। दे आर कलरलेस एंड आर नॉट कन्फाइंड इन ब्लड वेसल्स बट can move in tissue fluid। टिश्यू फ्लूइड तक चले जाते हैं ये। जी, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड contain 7,000 से 8,000 तक होते हैं ये इम्पॉर्टेंट MCQ के लिए याद रखना है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड का सैंपल लिया जाए तो उसमें वाइट सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कितने होंगे? 7,000 से 8,000 तक। इनका मेन फंक्शन जो है बच्चों, देयर मेन फंक्शन इज provide defense, is to provide defense। ये बॉडी के लिए डिफेंस का काम करते हैं। टू प्रोवाइड डिफेंस फॉर बॉडी बाय सेवरल मेथड, बाय ये मुख्तलिफ तरह से बॉडी का डिफेंस करते हैं। जी, 7 से 8,000 इनकी रेंज है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड सैंपल में। लाइफ स्पैन इनका ज़्यादा होता है। देयर लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम मंथ्स, कई महीनों से लेकर कई सालों तक होता है। फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स, कई महीनों से लेकर सालों तक ये जिंदा रहते हैं। 7,000 से 8,000 सेल्स पाए जाते हैं
1 क्यूबिक मिलीमीटर में WBCs contain 7,000 to 8,000 WBCs. Their main function is to provide defense for body for several methods. Their lifespan भी important है, कब से कब तक ये जिंदा रहते हैं, ये कई महीनों से लेकर कई सालों तक जिंदा रहते हैं. They are of 2 types, 2 तरह के होते हैं, of 2 types. One are named as granulocytes. 2 तरह के वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं. फर्स्ट वन टाइप है बच्चों granulocytes. Granulocytes contain granulocyte, साइट का मतलब ही सेल्स हैं. ये ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रैन्युलर होता है. कंटेन ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. और दूसरी टाइप है इसकी ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं do not contain granules. Contain granular cytoplasm. बच्चों इसकी 3 टाइप्स यहाँ पे बताई जा रही हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की. फर्स्ट वन है न्यूट्रोफिल्स. ये मुख्तलिफ तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसलिए चेंज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि ये इनका डिफेंस का जो बॉडी में सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. ये मुख्तलिफ तरह से जर्म्स को किल करते हैं और बॉडी में डिफेंस बिल्डअप करती है. न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, एंड बेसोफिल्स. अब इनके फंक्शन देखते हैं. और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये एक टाइप है. और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ मोनोसाइट्स हैं, ये बच्चों. जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खा जाते हैं फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से. जितने भी जर्म्स हैं उनको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से. इओसिनोफिल ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस एंड किल पैरासाइट्स. उनको इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को या जितना भी सोजिश पैदा करने वाला मटेरियल होता है उसको ख़त्म करते हैं, तोड़ देते हैं और पैरासाइट्स को मार देते हैं. जबकि बेसोफिल्स ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग. आप देखें इनके आगे छोटे छोटे फंक्शंस 3 लफ्ज़ों में बताए हैं. दीज आर ऑल्सो द MCQs. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिनके ज़रिए से जर्म्स को किल करते हैं. जबकि जो मोनोसाइट्स हैं बेटे ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं. मैक्रोफेजेस क्या होती हैं? मैक्रोफेजेस बड़े सेल्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये उन जर्म्स को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से खा जाते हैं. आगे प्लेटलेट्स के बाद उन्होंने पस को डिफ़ाइन किया है. व्हाट इज़ पस? बेसिकली बच्चों जब वाइट ब्लड सेल्स हमारी आपने बॉडी में बहुत सारे जगहों पे पस बनते हुए देखी होगी, ठीक है. ये एक सब्सटेंस होता है. ये कब बनता है? जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को मार रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे वाइट ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं और वो डेड WBCs एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एंड एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ नेम्ड एज पस. आप इस पस को किसी भी इन्फेक्शियस जगह पे देख सकते हो. इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक बेटे प्लेटलेट्स का. प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल्स. इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं.
प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तीसरी टाइप है, these are not the cells, these are cell like bodies, these are also named as thrombocytes, these are also very important। बच्चों ये सेल्स नहीं है बल्कि बोन मैरो सेल्स के कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ सेल लाइक बॉडीज़ हैं, उनके टुकड़े हैं, ये मेगा कैरियोसाइट्स या बोन मैरो के छोटे टुकड़े हैं प्लेटलेट्स। और इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही इनके अंदर कोई कलर होता है, पिगमेंट पाया जाता है। और ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ये पाए जाते हैं, कंटेन 2,50,000 सेल्स। प्लेटलेट्स, सेल्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेल्स होते ही नहीं है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। बच्चों ये इनकी एज या लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन इनका 7 से 8 डेज है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी में और बनती हैं। लाइफ स्पैन इज 7 to 8 डेज। और फंक्शन है इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करती हैं। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स का की रोल होता है, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। और ये जो क्लॉट बनता है जहाँ पे भी ज़ख़म होता है, उस ज़ख़म को या इंजर्ड पार्ट को इस क्लॉटिंग के ज़रिए से, ब्लड क्लॉटिंग जो है इसका मेन फंक्शन है। और ये क्लॉटिंग के ज़रिए से ब्लड या डैमेज पार्ट के ऊपर एक टेम्परेरी सील बनाता है और उस सील के ज़रिए से वो डैमेज पार्ट आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो जाता है। बच्चों साइड बॉक्स में उन्होंने कहा है कि आपने अक्सर गौर किया होगा कि डेंगू पेशेंट्स में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से उनमें प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है कम हो जाता है। और इन डेंगू पेशेंट सिवियर कंडीशन में उनके ब्लड से, नोज से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप पहले वाले बॉक्स पे लिखेंगे डिफाइन पस और दूसरे वाले पे लिखेंगे वाई डेंगू पेशेंट्स ब्लीड एक्सेसिवली, वाई डेंगू पेशेंट्स ब्लीड एक्सेसिवली। तो उसमें आपने बताना है क्योंकि उनके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए उनकी बॉडी से एक्सेसिवली ब्लीडिंग होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड सेल्स, red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes and the platelets, cell like bodies which are named as thrombocytes। जी बच्चों आज आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। These are very important topic क्योंकि इसमें से बोर्ड में several MCQs पूछे जा चुके हैं। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।